आज मैं आलू की थिंचाड़ी बना रही हूँ भात में। बहन दे दे बहन, हर किसी के हाथों में भाई इस टाइप से डंडे लेके चलना पड़ता है आजकल भाई। इस तरीके का पैकेज बना के भाई आज भाई आलू की सब्जी बन रही है, यानी कि भाई ये रहा भाई आलू। तो दोस्तों चुनाव का जो शोरगुल यानी कि बाजे गाजे बज रहे थे वो भी समाप्त हो चुका है, यानी कि भाई हमें मिल चुके अपने गांव के नए प्रधान और क्षेत्र पंचायत साहब। आजकल भाई बहुत सारे के गांव के क्षेत्र पंचायत साहब तो गोली नजर आ रहे होंगे, यानी कि गांव में दिख ही नहीं रहे होंगे। तो ये प्रमुख बनने के प्रोसेस के लिए जो सिलसिला चलता है उस प्रकार से नहीं दिखते हैं। आजकल भाई सावन का महीना है तो इस वजह से भाई जैसे ही हम सुबह उठ रहे ना तो पूरा कोहरे बादल से पूरा नजारा और गाँव पूरा पैक आ रहा है। और शाम सुबह इतनी तगड़ी बारिश हो रही है कि आजकल भाई खाना बनाने तक को दिक्कत हो रही है किचन में, क्योंकि भाई आग ही नहीं जल रहा है, लकड़ियां पूरी गीली है। तो वाइफ जी को भाई बहुत स्ट्रगल करके खाना बनाना पड़ रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज बिष्ट और स्वागत है आप सबका हमारे देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के विलेज लुवानी में, जो कि तुम्हारे भाई का खूबसूरत सा गाँव है। आज का जो नजारा बना हुआ है वो भाई काफी बेकार कह सकते हैं। देख सकते हैं भाई रात दिन बारिश की वजह से पूरा कोहरा कोहरा और लोग अपने दिनचर्या में लग चुके हैं। और वाइफ जी भाई थोड़ा बर्तन वगैरह है उसे धुलने के लिए मैंने बोल दिया। वैसे मुझे बोल रही मैं खेत जा रही हूँ, बट मैंने कहा भाई थोड़ी देर रहो यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। तो वाइफ जी ने बर्तन धो दिए हैं और चलिए भाई चलते हैं भाई अपने किचन में। वाइफ जी ने तो यहाँ पे ताला लगाया है, बर्तन सारे धुल गए भाई। तो आजकल पहाड़ी किचन की सबसे ज्यादा समस्या इसी प्रकार की है भाई, लकड़ी सुखाने रखना पड़ता है आग में ना भाई, रात के लिए खाना बनना भी मुश्किल हो गया है। चलिए भाई कढ़ाई में थोड़ा सा कड़वा करेले की सब्जी, साथ में रोटी बची हुई है। चलिए फिर फटाफट से कर लेते हैं भाई नाश्ता। तो किचन को भी मैंने लॉक कर दिया है। अभी तक हमारे किचन पर भाई ईंट का निशान, यानी कि जो चाचा जी का चुनाव निशान था ना क्षेत्र पंचायत साहब का, जीत भी गए हैं और पोस्टर अभी भी है। नाश्ता करते करते ना पूरा मौसम ही बदल गया, जैसे कि ये देख सकते हैं भाई। अभी तक चरबंग का नजारा ठीक दिख रहा था, जैसे नाश्ता करा तो बाहर आया तो पूरा भाई नजारा पैक हो गया है, कोहरा और धुआं ऊपर ऊपर उड़ता हुआ। कुछ देर में भाई यहाँ से सामने तक नहीं दिखेगा, इतना घनघोर कोहरा आजकल चल रहा है। तो चलिए भाई फटाफट से मैं भी ऊपर अपने रूम पे जाता हूँ, लैपटॉप वगैरह खुला है तो उसे क्लोज कर देता हूँ। तो वक्त हो गया भाई 2:30-3 बजे के आसपास और अभी तक भाई मैं अपने काम पे बिजी था, यानी कि लैपटॉप पे बिजी था। और बाहर का जो नज़ारा है भाई आज का वो काफ़ी बेकार है भाई। सुबह से लगातार बारिश हुए जा रहा है और कोहरे से पूरा एरिया चेप है, यानी कि भाई जो ठीक यहाँ पे घर है ना वो भी नहीं दिख रहे हैं, चाचा जी लोगों का घर है वो भी नहीं दिख रहा है। आजकल भाई अखरोट भी लग गए हैं, वाइफ जी भी आलू धोने लग गए हैं। ककड़ी के झाल तो लगे हुए हैं बट अभी ककड़ी नहीं लगा है। आड़ू भी लग गए हैं भाई। आजकल क्या बन रहा है? आज आलू की थिचाणी। तुलसी ने लिपाई पुताई सारा कर रखा है किचन। काफी दिन भाई बारिश की वजह से ना ये लिपाई पुताई नहीं हो पाया था, यानी कि मिट्टी नहीं था। आज जाके भाई मस्त लग रहा है भाई किचन, थोड़ा जो कि मिट्टी की लिपाई की वजह से। तुलसी किस वक्त किया लिपाई? सुबह। तो अभी मैं इनको धो रही हूँ। ऐसा तो धो दिया पर फिर भी इन पे मिट्टी है, कर दिया क्योंकि इस पे मिट्टी लगा था बहुत सारा, कब से हमने यूज नहीं किया ना। आज मैं भात में बना रही हूँ आलू की थिंचाड़ी। उतना बारीक भी नहीं करना पड़ता ना, ज्यादा बारीक करने से स्वाद नहीं आता क्या? उतना बारीक भी नहीं होना चाहिए ना, उतना मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो वैसा तो इसको कद्दूकस में भी छिलता अच्छा होता है, सिलबट्टे का स्वाद कुछ अलग ही होता है ना। तो वक्त हो गया भाई 3 बजे के आसपास। अभी जाके बड़ी मुश्किल से भाई मौसम खुला, हल्का सा सूर्यदेव भगवान जी के भी दर्शन हो गए। नजारा तो भाई सुबह से जैसा था पूरा एरिया पैक ही नजर आ रहा अभी भी। चलो भाई चलते हैं पहले खाना खाने किचन, उसके बाद भाई सिमार तो मम्मी को खाना देने। बन गया भाई? चलो दे दो फिर। तो भात और ये रहा भाई आलू की थिचवाणी, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। आजकल भाई डेली इस तरीके से भाई लकड़ी सुखाने रखा जाता है, तब जाके भाई रात को खाना बन पा रहा है। ये मिल चुका भाई मास्ता भात और आलू की थिचवाणी। तुम भी खा लो। इस थैले में पैक कर रहे मम्मी के लिए। तो चलिए तो दोस्तों हमने तो कर दिया पेट पूजा और मम्मी हमारा इंतजार कर रही होगी कि कब मनोज भाई खाना लेके आता है। तो हो गया पैक? अरे एक ही में कर दो ना यार, अलग। अरे तो उसी में डाल देना, तब मैं वीडियो बनाने का भी ठीक हो जाता ना। एक हाथ पे फोन रहता है, अच्छे से बैठा दो ना उसको। आजकल भाई इस तरीके का पैकेज बना के भाई छानी वाले घर में मम्मी के लिए खाना देने जाना पड़ता है।
आज के दिन की भाई पहली धूप की किरण भाई हमारे गांव में, क्योंकि भाई आजकल बारिश की वजह से भाई पाना बहुत ही मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से अभी आया है। मुझे भाई ये खाना लेके सीधे वहां जाना है। तो बुआ जी भी आ चुके हैं भाई खेत से, और आजकल भाई हर किसी के हाथों में भाई इस टाइप से डंडे लेके चलना पड़ता है। लटके इधर सांप आ डरेगा। अच्छा, तो झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है जिसके अंदर भाई सांप का खतरा रहता है, कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता है। तो इस वजह से भाई खेती से आते वक्त भाई इस तरीके से डंडे की मदद से भाई इधर आना जाना होता है। चलिए तो दोस्तों, बहुत दिन बाद अपने छाने वाले घर में पहुंच गया हूं। मम्मी ने यहाँ पे नॉर्मली गेट लगाया है, शायद मम्मी इस साइड भैंस के साथ होगी, इस वजह से खाना ले जा लेते हैं, क्या पता हो सकता है अंदर ही हो मम्मी। इसको तो मैं ऐसे ही पार कर लूंगा। कल की जो तगड़ी बारिश है इस वजह से छाने वाले घर में भी भाई बहुत गीला हो गया है रास्ता। छानी के घर का नजारा कुछ इस प्रकार बना हुआ है आजकल। ये सारे बर्तन बाहर सुखाने रखे हैं अभी धूप में, कि बहुत दिन बाद थोड़ा सा धूप जो लगा है। मम्मी ने तो यहाँ पे कुंडा लगाया है। चलो भाई अंदर तो चलते ही हैं। तेरी आज यहाँ मम्मी ने भी लिपाई पुताई मस्त कर रखा है, कि घर में तुलसी ने और छाने वाले घर में मम्मी ने। रख देते हैं भाई खाना यहाँ पे, मम्मी आ जाएगी तो खुद ही खा लेगी। ये चेक करो भाई हमारे छाने वाले घर का नजारा, कि एक चरपाई लगी हुई है जहाँ पे मम्मी रह लेगी। हमेशा मम्मी ने भाई कुंडा लगा के रखा रहता ना, तो भाई इस रास्ते से बंदर अंदर घुस जाता भाई। विंडो के रास्ते से जो बाहर का नजारा दिखता है यार आउट, यानी कि भाई किचन के अंदर ना पूरा पानी टपक रहा था, जिस वजह से पूरा सैलाब आ रहा था, यानी कि इस टाइप का। और इससे भी गीला लग रहा था भाई पूरा। यहाँ पर रहने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और यहाँ पर सोने में भी दिक्कत, क्योंकि इस दीवार पूरा गीला हो रहा था। दोबारा डेकोरेशन करके इतना फायदा हुआ कि भाई कुछ ऐसा नुकसान नहीं है, यानी कि रहने के लिए प्रॉपरली है। और ऊपर से जो छत है वो भी बढ़िया है इस बार, कि भाई पानी टपकने का कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ऊपर से भी पन्नी डाला है और नीचे से भी मस्त व्यवस्था कर रखी है। छानी में रहना पड़ेगा तो भाई इस टाइप की व्यवस्थाएं पहले एडजस्ट टाइप का करना ही पड़ता है। चलिए भाई, इस पानी का इतना फायदा है कि भाई हम यहाँ पे बाल्टी टब वगैरह लगा के भर लेते हैं। मम्मी के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि छानी के लिए पानी ये पूरा हो जाता है। इस पानी का स्रोत भाई यही हमारे जो छानी वाला घर है ना उसके पीछे से ही आ रहा है। झाड़ियाँ भी भाई बहुत ज्यादा हो रखा भाई। पिछले बार भाई इस छानी वाले घर के पीछे से ये पूरा दीवार डह रहा था, बीच में हमने भाई जो ये चिनाई की, यानी कि भाई मस्त व्यवस्था करी है। छानी के घर के ऊपर से भाई जहाँ जहाँ पानी टपक रहा था पूरा पन्नी और इस टाइप से लकड़ियाँ रखी है, ताकि भाई वो पन्नी भी ना उड़े और घर भी सेफ रहे। तो छानी वाले घर के दिनचर्या कुछ इस प्रकार है भाई। सुबह उठो, गाय भैंसों के साथ जाओ, कभी कभी मम्मी खेत भी चली जाती है, और घास का जो काम है वो फिलहाल मम्मी का है। आजकल गुड़ाई भी होना मुश्किल है, क्योंकि भाई खेतों में पूरा गीलापन है, यानी कि सुबह शाम बारिश हो रही है, तो इस वजह से काफी दिक्कतें हो रही है। जब भातपुर भैं को जाने पूरा अलग से ऊपर भात से हैं। तो ये रही भाई अपनी भैंस, जो कि मुझे देख के पता नहीं ऐसे गुस्सा जैसे आ जाता है। ये रही हमारी बकरी, और जो पीछे भैंस है वो चाचा लोगों का है, इनका की छाने वाला घर ये रहा। फिलहाल भाई मम्मी खाना खाने गई है और मुझे इसका रखवाला रहना पड़ेगा। अभी भाई भैंस को खुजली लगी है शायद, और इसका तरीका देख सकते हैं भाई, दीवार पे सट के भाई खुजली करता हुआ अपना। ले आजा आजा, ले 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 ले। आने वाले घर में जो भी घर है अभी वो सारे पठाल वाले घर हैं, चाहे ये हो चाहे ये नीचे वाला हो, ये वाला भी पठाल का, और जो हमारा वाला घर है वो भी पठाल का ही है भाई। अब भाई भैंस भी काफी थक चुकी है भाई, काफी धूप हो गया है, इस वजह से भाई अब इसको अंदर ले जाएंगे। के लिए भाई बाड़ खोलना पड़ेगा अब। तो अब चले गया भाई ये भी, यानी कि मेरा काम भी पूरा हो गया भाई। चल चल अंदर चल, बहन दे दे, बहन बल्ली भी ले जाओ जा। तो वक्त हो गया भाई अभी 5 बजे का, तो भाई भैंस और जो बकरी है भाई उसे अब अंदर पैक कर देंगे, यानी कि भाई बांध देंगे भाई। कौन सा है अड्डा? तो मम्मी ने खाना भी खा दिया और भैंस और बकरी को अंदर भी रख दिया, और देखते देखते फिर से मौसम बदल गया है, यानी कि भाई छाने वाले घर में अभी प्रॉपर धूप पड़ा हुआ है, और यहीं पर ठीक गांव का एरिया देखें तो फुल कोहरे से पैक हो गया है। ये देख सकते भाई पहाड़ों का नज़ारा कभी भी बदल सकता है। मौसम अभी धूप है तो बारिश भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं बता सकता कि कब क्या हो जाए। आज भाई नानी लोगों ने भी भाई सारे कपड़े बाहर सुखाने रख दिए हैं, क्योंकि भाई बहुत दिन बाद धूप जो आई है, तो हो सकता है भाई सैलाब की वजह से कपड़े गीले हो जाते हैं। सूर्यदेव भगवान भी भाई कोहरे के पीछे छिपने ही वाला है। क्या निकाली छा कपड़ा गाँव या मन के बहर में, और कुछ दिन नहीं ले जाने, खाली तो सिलेंडर। चलिए भाई चलते हैं गांव की ओर, और मुझे ये वाला सिलेंडर ले जाना पड़ रहा है क्योंकि ये खाली हो गया है। माथा बैठ बजाओ, बाढ़ सांस नहीं होने यकले समाज। जाओ जाओ। तो
आज भाई गांव से छाने वाले घर में ज़्यादा बोझा नहीं था, जो कि छाने वाले घर से गांव के लिए ज़्यादा बोझा हो गया है। यानी कि भाई सिलेंडर ले जाना पड़ेगा। और दिन ऊपर के लिए ले जाते थे, आज नीचे के लिए बोझा। तो आफत आने वाली है, चाहे हम ऊपर के लिए जाएं चाहे नीचे के लिए जाएं, थकान तो भाई लगेगा ही लगेगा अगर सामान रहेगा। बोझा लेके आए और पहाड़ों में यार थकान ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वैसे तो हमारा छानी वाला और गाँव का जो घर है वो काफ़ी नज़दीक है, फिर भी भाई हमें थकान लग ही जाता है। तो डोर लॉक कर दिया है और घर पे अभी कोई नहीं है भाई। और वाइफ ने आज सारे कपड़े भाई सुखाने रख दिए हैं, क्योंकि भाई बहुत दिन बाद जो धूप लगा है। आज का दिन भाई मतलब जितना दिन भर का टाइमिंग रहता ना, उससे ज़्यादा टाइम भाई बारिश हुई, चाहे वो सुबह से लेके दिन तक। और दिन में थोड़ा सा धूप हुई और उसके बाद फिर से बारिश हो गई थी। चलिए भाई अभी चलते हैं अपने किचन में, वाइफ ने खाना बनाया है नहीं बनाया। तो चलिए, तो दोस्तों रात के बज चुके हैं भाई 8 और मैं पहुंच गया भाई अपने किचन में। तो तुलसी जी यहाँ पे अभी सब्जी बना रही हैं, इसके बाद भाई रोटी भी बनेगा। आज भाई आलू की सब्जी बन रही है, यानी कि भाई ये रहा भाई आलू जो कि काट के रखा गया है पहले से ही। खाना भी बन गया है, यानी कि रोटी और सब्जी। बट तुलसी मुझे दे नहीं रही है, बोल रही है फिलहाल आप भी किचन में बैठो, मैं भी बैठी हूँ, बल दे दो ना यार मेरे को तो भूख लग गई। चलिए तो दोस्तों हमेशा की तरह रात के भाई 10 बज चुके हैं और मैं पहुंच गया भाई अपना ओल्ड एंड गोल्ड शॉप, यानी कि भाई दुकान तो ये तो फिलहाल क्लोजिंग ही है। अब पापा रिटायर आने के बाद भाई क्या पता पापा खोल ले इस दुकान को, यानी कि भाई रीओपन हो सकता है। खैर सामान तो सारे भाई अब मतलब कोई काम के नहीं है, मतलब जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं या इस टाइप के हैं ये काम आ सकते हैं। और खाने पीने के मैंने कुछ भी नहीं रखा है, जो बचा था खुद ही खा दिया या लोगों को खिला दिया और कुछ भाई डस्ट कर दिया। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करना। मिलता है इस तरह नई वीडियो और नए ब्लॉग के साथ, जो कि आपको देवभूमि उत्तराखंड और हमारे पहाड़ों से जोड़े रखेगी। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।